दी है रिसेशन पे। अनुराग, वेरी गुड मॉर्निंग। इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका और हम आपको याद करते रहते हैं अपनी बातचीत में। ये माहौल इस समय यूएस का कैसा आ रहा है? यूएस सीपीआई पे नजर, दूसरे डेटा पॉइंट्स पर नजर, और बाइडेन साहब कह रहे हैं कि साहब परेशान मत होइए, बहुत भारी रिसेशन नहीं आएगा, हल्का रिसेशन आएगा। हाँ हाँ अजय, आपको, मानसी, प्रियंका, सबको मेरा नमस्कार। सो अजय, देखिए, मूड तो ग्रेजुअली आई थिंक अब हम वी आर जस्ट एट द इन द मिडल ऑफ जो हमारे साथ बुरा होना है, वो ऑलमोस्ट एक हम उस कगार पर पहुंच गए कि इट विल बी जस्ट गेट डन बाय एंड ऑफ दिसंबर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अजय, बिकॉज मार्केट्स जो है वो बॉटम आउट कर जाते हैं एक्चुअल रिसेशन कंप्लीट होने से करीब 5-6 महीना पहले, क्योंकि मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। अच्छा, बाइडेन साहब पे क्विकली देखिए, ऐसा ही नवंबर में इलेक्शंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो हाउस लूज कर देंगे, तो उससे नुकसान ये होता है कि देन ही विल बिकम अ प्रेसिडेंट हु कांट मूव द बिल्स। दैट मींस वो कुछ बिल्स पास नहीं करा सकते अनलेस उनको रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट हो। तो ही बिकम्स अ प्रेसिडेंट हु कांट रियली एग्जीक्यूट मच, ही जस्ट बिकम्स a face for the country, but he can't really get much done in terms of action on the economy. विच बाय द वे जो अजय इकोनॉमी के लिए अच्छी बात मानी जाती है, बिकॉज जैसा आप समझते हैं यहाँ पर इक्वेशन कुछ ऐसी है, क्योंकि सोशलिज्म बाइडेन साहब की पार्टी से ज्यादा होता है, तो मार्केट्स वो लाइक करते हैं कि एक बैलेंस बना रहे जहां पर रिपब्लिकन कंट्रोल भी रहे कहीं ना कहीं, या हाउस में रहे या सेनेट में रहे। तो ये तो मार्केट्स के लिए कुल मिला के ही अच्छा होगा, क्योंकि एटलीस्ट और स्टिमुलस या इस किस्म के काम नहीं होंगे। ओवरऑल अजय, मार्केट में सिचुएशन ऐसी है, देखिए, करीब हम 3500 के अब रेंज में तो आ गए हैं। मेरा लास्ट डिस्कशन मुझे रिकॉल होता है, मैं काफी समय से कह रहा हूं कि प्री पेंडेमिक लेवल 3300 का है S&P पर, राइट। और अगर हम अर्निंग्स को देखें अजय, तो टिपिकली रिसेशन में जो डिप आता है वो करीब, बेस्ड ऑन हाउ डीप द रिसेशन इज, मार्केट का करेक्शन 20% से 35% तक होता है। ये S&P की बात कर रहा हूं मैं, नैस्डैक में ज्यादा हो सकता है। हम अबाउट 25% तक करेक्ट कर चुके हैं, और अगर हम यहां से 3300 तक गए तो वो तकरीबन हमारा वो 35% का करेक्शन हो जाएगा, जो कि उस बाई विच टाइम मार्केट प्राइसिंग कर लेता है एक बॉटम ऑन रिसेशन। इसको दूसरे नजरिए से देखें अजय, प्राइस अर्निंग मल्टीपल अबाउट 15x तक पहुंच जाना चाहिए इन एनी रिसेशन यूजुअली। और S&P की अर्निंग्स 220 की रही थी, इस बार 235-40 की प्रोजेक्शन है। बट अगर 12% का एवरेज ड्रॉप भी होता है S&P अर्निंग्स में, तो उसको लगाएं तो बहुत से बहुत 205-210 की अर्निंग्स होगी, जिसके हिसाब से भी अगर हम 15x लगाएं तो वही 3200-3300 का नंबर बनता है। तो कुल मिला के अजय, आई विल बी अ बिग बायर, आई हैव बीन सिटिंग ऑन 60% कैश फॉर क्वाइट सम टाइम, आई विल स्टार्ट बाइंग एट 3300। और मेरे हिसाब से मार्केट 3000 तक तो नहीं जाएगा, जो हमारे डायमंड साहब ने, जेमी डायमंड साहब ने कहा, उतना पेसिमिस्टिक ना हो, शायद उससे पहले हो जाए। क्योंकि ये देखिए कि ये सिर्फ डिमांड स्लो डाउन करने की बात चल रही है फेड की तरफ से, कोई अदरवाइज इकोनॉमी पे संकट नहीं है। अनुराग, ये तो आपने खैर अच्छी बातें भी हमें यहाँ पर गिनवाई कि आप यहाँ पर आप कुछ दिन के, यानी जो आपकी बात से हमें एक एस्टिमेशन या प्रोजेक्शन लगाना चाहिए, क्या वो ये होना चाहिए कि शायद 2-3 दिन की और वोलेटिलिटी हो सकती है और उसके बाद मार्केट्स बाउंस बैक करेंगी, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अब एक बड़ा ट्रिगर है, और आपने S&P के अर्निंग्स का भी एक प्रोजेक्शन दिया ही हमें, क्या ये एक यहाँ से रीड करना चाहिए? हाँ, सो प्रियंका, ये देखिए, और ये भी एक और फिर एक्सपीरियंस से आता है कि अगर 40% का भी ड्रॉप होता है ना, 33% का रिसेशन में ड्रॉप होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में तो होता ही नहीं है। तो वो ड्रॉप होता है, फिर उसमें अपने उसके बेयर मार्केट रैलीज आती हैं। वेरी फेमसली नैस्डैक जब 2000 में ड्रॉप हुआ, बिटवीन 2000 टू 2002, उसका ड्रॉप अबाउट 40-50% हुआ, लेकिन उसके बीच में 20-20% की करीब 7-8 रैलीज आई हैं। और वो कुछ इस तरह की चीजें इस मार्केट में भी देखने को मिल रही है। तो जहां लोगों को लगता है कि एक्सट्रीम पेसिमिज्म प्राइस हो चुका है, पीपल बाय एंड पीपल एंटर, एंड देन थोड़ा मार्केट बढ़ता है। एक उम्मीद है कि एक 15% का एक बाउंस बैक आ सकता है वापस से इस समय पर, अगर कल नंबर्स बहुत खराब नहीं आए और फेड का डिसीजन अबाउट 75 बेसिस पॉइंट ही रहा तो फिर हमारे पास एक ईयर एंड में, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स में कुछ ऐसा नेगेटिव आने वाला नहीं है, अल्टीमेटली गाइडेंस पर डिपेंड करता है। तो एक बाउंस बैक की उम्मीद है, लेकिन फिर इस बाउंस बैक को प्ले करना है कि नहीं करना है, ये एक बड़ा डिफरेंट व्यू है। और ये प्रियंका, ये सारी बात मैं यूएस मार्केट्स की कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट्स तो अभी भी बहुत अच्छे लेवल्स पे बैठे हुए हैं, वहां एक डिफरेंट व्यू है। आई थिंक मैं अजय की बात सुन रहा था और मैं थोड़ा सहमत हूँ। देखिए, कोई ना कोई तो बेचेगा, अगर चीज महंगी हो जाती है तो फिर
sellers come in, right? कहीं ना कहीं somebody comes to sell. अनुराग, इस सिचुएशन में भी इतनी पॉजिटिव आउटलुक अप्रोच आप डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स रिसेशन की बात चली और आईएमएफ के डेटा पॉइंट्स की अगर बात करें, महंगाई का अनुमान भी उन्होंने बढ़ाया है 2022 के लिए। ग्लोबल महंगाई अनुमान 8.8% फ्रॉम 8.3%। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हायर बोरोइंग कॉस्ट जो है यूएस से, इससे कितनी बड़ी कंसर्न मानना चाहिए? क्योंकि एक भी कह सकते हैं कि एक लार्जेस्ट इकोनॉमी में बोरोइंग कॉस्ट का बढ़ना एक कंसर्न बनती हुई दिख सकती है। डू यू थिंक इट विल बाइट द इकोनॉमी अदर हैंड एज वेल? हाँ, तो मानसी, ये तो चिंता बनी हुई है सबके लिए कि फेड अभी अंदाजा ये है कि 4-4.25 पे जाके उनको रुकना चाहिए, और वही उन्होंने भी इंडिकेशंस दिया है कि वी विल स्टॉप देयर, बिकॉज अब इन इकोनॉमीज को यूएस, यूरोपियन यूनियन में देखें तो एक पॉइंट के आगे आप रेट्स नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज फिर उससे सिस्टम में और दूसरे सिस्टमिक इश्यूज आ सकते हैं। यूएस पे, यूके में आप देख ही रहे हैं कि पेंशन फंड्स के ऊपर सवाल हो गए कि उनके इक्विटी नेगेटिव में आ जाएगी एंड देन दे विल लूज व्हेन दे हैव मार्क टू मार्केट लॉसेस ऑन बॉन्ड्स। ऐसे यूएस में भी आई थिंक 4-4.25 के ऊपर जाना समझदारी नहीं होगी। अब मेरे ख्याल से उम्मीद यही है कि फेड भी ऐसा नहीं करेंगे, दे विल टेक अ पॉज, एंड आई थिंक वही मानसी हमारा भी अनुमान है, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है सिस्टम पर, राइट? अगर वो ये वॉल्कर टाइम नहीं है कि अब आप 10-15% पे पहुंच गए, 18% पे पहुंच गए, उससे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वहां तक जाने की हमें जरूरत पड़ेगी। एक आखिरी सवाल अनुराग, तो एक IMF पे आपने सॉरी quick take on IMF, and I just can't Ajay, I know, but I have to say this. नहीं, प्लीज अपनी बात खत्म करें। देखिए ये IMF के नंबर्स ना रियली मेरे को बड़ा अम्यूज करते हैं हर बार। अब ये अजय, जुलाई में इन्होंने कहा था कि देखिए इंडिया की ग्रोथ तो चलिए जो नंबर हैं वो हैं, इन्होंने ग्लोबल ग्रोथ को कहा था कि अबाउट 3.2% रहेगी, यूएस की ग्रोथ 2.5% बताई थी और यूरोपियन यूनियन की 2.6% बताई थी। अभी जुलाई में किसको, यहाँ पर हम 2 बैक टू बैक रिसेशंस ऑलरेडी देख चुके हैं और नेगेटिव जीडीपी देख चुके हैं। कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूएस 2.5% ग्रो करेगा और यूरोपियन यूनियन 2.6 करेगा? तो आई थिंक ये काफी आफ्टर द इवेंट एक्ट करते हैं। दे डोंट वांट टू ब्रिंग आउट द बैड न्यूज फर्स्ट, एंड आई थिंक इनके जो फोरकास्ट हैं वो बाकियों के लिए, एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए हो सकते हैं, डेटा देखने के लिए, बट आई थिंक मार्केट्स के लिए तो अजय ये कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं। दे आर वेरी लैगिंग एंड दे आर वेरी बिहाइंड एंड दे डोंट जस्ट ब्रिंग द न्यूज। मार्केट तब तक ऑलरेडी वो न्यूज एब्जॉर्ब कर चुका होता है। अब जाके कह रहे हैं कि यूएस 1% शायद ग्रो करे इस साल, जबकि 1% भी मुश्किल है होना। एक्चुअली बाजार में एक मजाक चलता है, आई मीन ये सारी एजेंसीज को भी ड्यू रिस्पेक्ट, बट बाजार में मजाक चलता है यहाँ कि ये एजेंसी कई बार टॉप और बॉटम कॉल करती हैं। ग्रोथ बॉटम होती है जब इनकी ग्रोथ कट आता है, और ग्रोथ टॉप आउट होती है जब इनका अपग्रेड आता है ग्रोथ पे। तो ये एक बाजार में मजाक है। बट एनीवेज, मैं आपके जाने देने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आप इंडिया मार्केट वैल्यूएशन पे ज्यादा बुलिश हैं भी, या अपने पड़ोस में S&P पे? नहीं अजय, यहाँ तो इतने टेम्पटिंग प्राइजेस हैं, अगर आप सेक्टोरली ध्यान दें तो माउथ वाटरिंग प्राइजेस हैं अजय, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जस्ट मे बी वन बैड डे मोर एंड आई थिंक 100-150 के, एंड आई एम स्टार्टिंग टू बाय, बिकॉज आई थिंक काफी समय से कैश रखा। और उसके बाद देखिए अजय, उसके बाद 10-15% गिर जाए, वो तो आई एम नॉट ट्राइंग टू कैच द बॉटम। हमारा सिर्फ व्यू ये रहता है कि महंगा ना खरीदें, और अगर कोई सामने से आंधी तूफान आ रहा है तो हम थोड़ा साइड में हो जाएं, और वो आई थिंक अब काफी टाइम तक वो हमने समय झेल लिया। इस समय पे आई डोंट माइंड बाइंग यूएस मार्केट्स एट 3300 S&P, दैट्स अ वेरी गुड डील विद इन पॉकेट्स। बहुत अच्छी वैल्यू है, बैंक्स में वैल्यू है, डिस्क्रिशनरी में वैल्यू है अजय, कहाँ नहीं है, इवन टेक्नोलॉजी में भी वैल्यूज है जहां पर मनी प्रॉफिट्स बन रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इंडिया में देखिए कंटिन्यू रह सकता है, आई एम नॉट सेइंग जब मार्केट टर्न अराउंड होगा तो इंडियन मार्केट में भी खरीदारी तो बढ़ेगी। रिलेटिव बेसिस पे महंगे हैं अजय, बट आई थिंक वी आर इन अ फेज वेयर वो महंगे ही रहेंगे कुछ समय तक रिलेटिव बेसिस पर। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करके, इन सारे चीज़ों को समझाने के लिए। थोड़ा सा नर्वसनेस यहाँ भारतीय बाजार में, ट्रेडरों में भी था, वो जो आपने बहुत ही आसान भाषा में सरलता से समझा दिया। शुक्रिया।